हेलो दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम है सागर। आज हम केमिस्ट्री के छठवें लेक्चर को डिस्कस करने वाले, जिसका नाम है एसिड बेस और सॉल्ट, अम्ल क्षार एवं लवण। देखते हैं कैसे कैसे क्वेश्चन इसमें आते हैं और कैसे हम इसको क्वेश्चन को हम डील कर पाएंगे, कैसे हम ऑप्शन के थ्रू जान पाएंगे कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट है कौन सा नहीं। हम इस वाले सेशन पे डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं इस सेशन को धमाकेदार स्टाइल में। जिन्होंने टेस्ट सीरीज ज्वाइन नहीं किया वो टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं। इस नंबर पे, दिए गए नंबर पे कॉल कर लेना, कॉल कर लीजिए और टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लीजिए। ठीक। और अदर ये टेस्ट सीरीज और चल ही रहा है, तो इसमें जल्दी से इनरोल हो जाइए। डेट वाइज सब टॉपिक और टॉपिक वाइज सब चल रहा है, तो आप जल्दी से जाइए और इनरोल हो जाइए इस टेस्ट सीरीज में। और टेस्ट सीरीज है बॉटनी और जूलॉजी में असिस्टेंट प्रोफेसर, इसको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। अपने दोस्त को शेयर, अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए। ठीक है। और इसका पीडीएफ हम आप लोग को बायोमास्टर लोकी में मिल जाएगा। हमारा वेबसाइट है lifesciencetutorials.com। और हमें यूट्यूब पे सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर कर लीजिए, और इंस्टा पे आप हमें फॉलो कर सकते हैं बायोमास्टर लॉकी में। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं इस सेशन को। हमारा पहला क्वेश्चन क्या बोलते हैं, देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए स्ट्रॉन्ग एसिड? निम्न में से कौन सा एक प्रबल अम्ल है? कौन सा है स्ट्रॉन्ग एसिड, प्रबल अम्ल है? चार ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन क्या बोल रहे हैं, एसिटिक एसिड। बी क्या बोल रहा है, साइट्रिक एसिड। और सी क्या बोल रहा है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। और क्या बोल रहा है, कार्बोनिक एसिड। चार ऑप्शन दिए गए हैं, देखते हैं कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। पहले तो जान ले एसिड और बेस होता क्या है। एसिड और बेस सिंपल वर्ड में अगर देखें तो एसिड क्या होता है, टेस्ट में क्या होता है, थोड़ा सा खट्टा रहता है। बेस क्या रहता है, थोड़ा सा तीखा। ठीक, ऐसा बोल सकते हैं, ऐसा बोला जाता है नॉर्मल वे में। तो क्या होता है, एसिड क्या करता है, ये पानी के साथ क्या करता है, हाइड्रोजन प्लस आयन देता है। ठीक, और बेस क्या करता है, पानी के साथ OH माइनस आयन देता है। तो ये नॉर्मल सा इसका बेसिक सा क्या हो जाएगा, हमारा बेसिक सा इंट्रोडक्शन हो गया किसका, एसिड और बेस का। ठीक है। और सॉल्ट क्या हो जाएगा, जो एसिड के साथ रिएक्ट करे क्या होता है, न्यूट्रल कर देता है। क्या करता है, एसिड के साथ रिएक्ट करके न्यूट्रल हो जाता है। ठीक, देखते हैं ऑप्शन क्या बोल रहे हैं। निम्न में से कौन सा अम्ल है? एसिड, एसिड आ गया यहाँ पे देखो, ये भी एक प्रकार का क्या है, एसिडिक एसिड। विनेगर सिरका में पाया जाता है। ठीक, देखते हैं क्या बोल रहा है फिर, साइट्रिक एसिड, ये भी क्या है, इसमें भी एसिड आ गया। फिर क्या बोल रहा है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ठीक, और कार्बोनिक एसिड, सब में क्या है, एसिड कॉमन दिख रहा है हम लोग को। लेकिन क्वेश्चन क्या बोल रहा है, कौन सा स्ट्रॉन्ग एसिड है, निम्न में से कौन सा स्ट्रॉन्ग एसिड है। देखो ये वीक एसिड में आएगा। ठीक, ये भी स्ट्रॉन्ग एसिड में आएगा, लेकिन प्रबल अम्ल ये नहीं होगा। क्या है, प्रबल अम्ल नहीं होगा। और क्या हो जाएगा, सी नंबर ऑप्शन क्या बोल रहा है हमारा, हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl जो स्टमक में प्रेजेंट होता है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, हाइड्रोक्लोरिक इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हाइड्रोक्लोरिक। ठीक, जो क्या है, प्रबल अम्ल है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, देखते हैं। विच ऑफ द दिस इज ए बेस? निम्न इनमें से कौन सा क्षार है, इनमें से कौन सा क्षार है, इनमें से कौन सा क्षार है। फर्स्ट ऑप्शन क्या बोल रहा है, HCl। ठीक, क्या बोल रहा है ये, सेकेंड ऑप्शन NaOH। फिर क्या बोल रहा है, CH3COOH एसिटिक एसिड। और क्या बोल रहा है, एक H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक, देखते हैं HCl तो क्या है, एक बहुत स्ट्रॉन्ग एसिड है। HCl इसका राइट आंसर नहीं होगा। फिर क्या बोल रहा है, CH3COOH, क्या बोल रहा है, एसिटिक एसिड। इसमें भी एसिड आ गया, ये भी करेक्ट आंसर नहीं होगा। फिर क्या बोल रहा है, H2SO4, ये भी एक स्ट्रॉन्ग एसिड है, ये भी इसका करेक्ट आंसर नहीं होगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, NaOH। क्या हो जाएगा, NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या बोल रहे हैं। व्हाट इज द नेचर ऑफ बेकिंग सोडा? बेकिंग सोडा का स्वभाव कैसा रहता है, बेकिंग सोडा का स्वभाव कैसा रहता है, खाने का सोडा, उसका टेस्ट किस टाइप सा होता है, ये क्वेश्चन में पूछ रहे हैं। देखते हैं क्या बोल रहे हैं। पहला ऑप्शन हमारा क्या है, एसिडिक। क्या बोल रहा है, फिर बेसिक। और क्या बोल रहा है, उदासीन। और क्या बोल रहा है, सॉल्टी। ठीक, चार ऑप्शन दिए गए हैं। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बेसिक। इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। खाने के सोडा को टेस्ट करके देखना, आपको पता चल जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, विच एसिड इज प्रेजेंट इन लेमन? नींबू में कौन सा अम्ल होता है, नींबू में कौन सा अम्ल होता है, इसको हम लोग
पिछले क्लास में हम लोग डिस्कस किए थे, क्या किए थे, पिछले क्लास में डिस्कस किए थे। देखते हैं क्या क्या बोल रहा है। टार्ट्रिक एसिड, ठीक, फिर क्या बोल रहा है, ऑक्जेलिक एसिड, फिर क्या बोल रहा है, साइट्रिक एसिड, और क्या बोल रहा है, एसिटिक एसिड, ठीक, क्या बोल रहा है, एसिटिक एसिड, ठीक। पहला ऑप्शन क्या बोल रहा है, टार्ट्रिक एसिड किसमें पाया जाता है, इमली और अंगूर में प्रेजेंट होता है, किसमें, इमली और अंगूर में प्रेजेंट होता है। ये क्या होता है, ऑक्जेलिक एसिड, ये किसमें प्रेजेंट होता है, पालक में, ठीक, किसमें, पालक में प्रेजेंट होता है। और क्या बोल रहा है, एसिटिक एसिड, ये किसमें होता है, विनेगर, सिरका, ठीक, ये किसमें प्रेजेंट होता है, एसिटिक विनेगर, सिरका में प्रेजेंट होता है। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, साइट्रिक एसिड, ठीक, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा साइट्रिक एसिड हो जाएगा, जिसमें बहुत अमाउंट में क्या रहता है, विटामिन सी प्रेजेंट रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, देखते हैं। पीएच वैल्यू लेस देन 7 रिप्रेजेंट पीएच मान निम्न में से कौन सा होने का तात्पर्य है, ठीक है, क्या बोल रहे हैं, पीएच मान 7 से कम होने का तात्पर्य है। हमारे पास मान लो ये पीएच हमारा स्केल है, क्या है, पीएच स्केल है, इसके मिड में क्या है, 7, और यहाँ से 1 2 3 4 5 और 6 और 7, यहाँ से फिर 8 9 10 11 मान के चलते हमारे पास क्या है, पीएच स्केल है, क्या है, पीएच स्केल है। नंबरिंग कर देते हैं 0 से 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे करके 14 तक, ठीक, क्या है, हमारा पीएच स्केल है, ठीक। 7 हमारा क्या है, मिड पॉइंट, क्या है, इसको मिड पॉइंट बोलेंगे, ठीक। इसका डिस्कवरी कौन किया था, सोरेनसन नामक एक साइंटिस्ट है, उन्होंने पीएच स्केल का डिस्कवरी किया था। 7 से इस साइड जाएंगे तो क्या क्या रहेगा, हमारा एसिड वाला वैल्यू शो करेगा, और इधर आएगा तो बेस वाला वैल्यू शो करेगा। और 7 नंबर जो मिड है वो क्या रहेगा, न्यूट्रल रहेगा, क्या रहेगा, न्यूट्रल, न्यूट्रल रहेगा, ठीक। अब क्या बोल रहे हैं, पीएच वैल्यू लेस देन 7 रिप्रेजेंट, 7 से कम होने का तात्पर्य है, 7 से कम होने का तात्पर्य है, 7 से कम होने का तात्पर्य है। ऑप्शन नंबर क्या बोल रहा है, उदासीन सॉल्यूशन, फिर क्या बोल रहा है, एसिडिक सॉल्यूशन, फिर बोल रहा है बेसिक सॉल्यूशन, और क्या बोल रहा है, साल्ट सॉल्यूशन। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा एसिडिक सॉल्यूशन। इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। 7 से इस साइड आएंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, एसिड का वैल्यू हम लोग को पता चल जाएगा, उस साइड गया तो इसका बेस का वैल्यू पता चल जाएगा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या बोल रहे हैं। लिटमस पेपर टर्न्स रेड इन, लिटमस पेपर किसमें लाल होता है, लिटमस पेपर किसमें लाल होता है, ठीक है, लिटमस पेपर किसमें लाल होता है, क्या क्या बोल रहा है, देखो। ऑप्शन नंबर है एसिड, फिर बोल रहा है बेस, और क्या बोल रहा है, सॉल्ट और वाटर, क्या बोल रहा है। इसका क्या हो जाएगा, लिटमस पेपर क्या हो जाएगा, लिटमस पेपर हमारा क्या होता है, कलर, लाल कलर देता है, तो किसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, अम्ल, एसिड इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर यहाँ पे लाल की जगह नीला रहता तो इसका आंसर क्या हो जाता, क्षार इसका करेक्ट आंसर हो जाता, ठीक। स्कूल के प्रैक्टिकल्स में कराए, छोटे बच्चों को कराते थे ये वाला प्रैक्टिकल्स, ठीक। क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड टू ट्रीट इनडाइजेशन, अपच का इलाज करने के लिए निम्न में से किसका उपयोग होता है, अपच, अपच के का इलाज करने के लिए निम्न में से किसका उपयोग होता है। क्या बोल रहा है फर्स्ट ऑप्शन, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, फिर बोल रहा है सोडियम हाइड्रोक्साइड, और क्या बोल रहा है एंटा एसिड, और क्या बोल रहा है बेकिंग पाउडर, ठीक। चलो ऑप्शन को हम लोग वो करके देखते हैं, एलिमिनेट करके देखते हैं क्या क्या बोल रहे हैं। हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या बोल रहे हैं, अपच, इनडाइजेशन, पेट में ऑलरेडी हमारे पास HCl है और बढ़ गया इसकी मात्रा, तो फिर क्या होता है, अपच हो जाता है, ठीक, ये रॉन्ग हो जाएगा। और क्या बोल रहा है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, नहीं, सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या हो जाएगा, इसका रॉन्ग आंसर हो जाएगा, ठीक। क्या बोल रहा है फिर, बेकिंग पाउडर, अपच है और हम लोग खाने का सोडा खाएंगे तो फिर तबीयत और ज़्यादा खराब हो जाएगा। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, एंटा एसिड, क्या हो जाएगा, एंटा एसिड। इसको भी हम लोग पिछले वाले क्लास में डिस्कस किए थे इसके बारे में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, विच सॉल्ट इज फॉर्मेड व्हेन HCl रिएक्ट्स विथ NaOH, जब HCl और NaOH
अभिक्रिया करते हैं तो कौन सा लवण बनता है? जब HCl और NaOH, जब NaOH और HCl को हम लोग रिएक्शन कराए, सॉरी HCl और NaOH को जब रिएक्शन कराते हैं तो कौन सा मॉलिक्यूल बनता है या कौन सा लवण बनता है, उसको पूछ रहे हैं। तो ऑप्शन क्या बोल रहे हैं? सोडियम कार्बोनेट, फिर क्या बोल रहा है? सोडियम सल्फेट, फिर बोल रहा है सोडियम क्लोराइड, और क्या बोल रहा है? पोटेशियम क्लोराइड। क्या बोल रहा है? पोटेशियम क्लोराइड। देखते हैं इसको वो करके सॉल्व करके देखते हैं क्या बोल रहे हैं। हमारे पास रिएक्शन दिया है, क्या दिया है? रिएक्शन HCl प्लस दिया है हमारे पास NaOH। जब इसका हम लोग रिएक्शन कराएंगे तो क्या हो जाएगा, देखते हैं। ये हमारा सोडियम, यहाँ से सोडियम निकल जाएगा, ठीक है, और यहाँ से Cl निकल जाएगा, ठीक। फिर क्या बन जाएगा? NaCl। क्या बन जाएगा? NaCl प्लस इसमें एक हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है, इसमें भी एक हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है, तो इसमें क्या क्या बन जाएगा? ये क्या बना लेगा? जल बना लेगा। क्या बनाएगा? वाटर बना लेगा। एक H और एक H, ठीक है, तो क्या हो जाएगा? H2O। इसका क्या हो जाएगा? NaCl इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। सोडियम सल्फेट नहीं बन रहा है, सल्फेट वाला ऐसा कुछ मॉलिक्यूल नहीं बन रहा है, ठीक है। सोडियम कार्बोनेट, कार्बन वाला कोई यूज ही नहीं हुआ है इस इक्वेशन में, ठीक। और क्या बन रहा है? पोटेशियम, पोटेशियम वाला भी हम लोग रिएजेंट इसमें यूज ही नहीं किया है क्वेश्चन में। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सोडियम क्लोराइड इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या बोल रहे हैं। व्हाट इज द pH प्योर वाटर ऑफ 25 डिग्री सेल्सियस? 25 डिग्री सेल्सियस पर शुद्ध जल का pH कितना होता है? ठीक है, शुद्ध जल का pH कितना होता है? हम लोग पिछले वाले स्लाइड में देखे थे, ठीक है, pH स्केल के बारे में। 7 नंबर किसका था? 7 नंबर किसका था? किसका था? शुद्ध जल या न्यूट्रल। पानी का टेस्ट, कोई भी टेस्ट नहीं होता, वो क्या आता है? हमेशा न्यूट्रल रहता है, ठीक है, हमेशा नहीं, मतलब न्यूट्रल रहता है पानी का। तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा? ठीक, 7 हो जाएगा। 14 बेस वाले वैल्यू में आ जाएगा, ठीक। ए वाला एसिड में आ जाएगा, ठीक, और 0 स्ट्रॉन्ग एसिड में आ जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब क्या बोल रहे हैं? विच बेस इज प्रेजेंट इन सोप? साबुन में कौन सा क्षार होता है? साबुन में कौन सा क्षार प्रेजेंट होता है? ऑप्शन देखते हैं क्या बोल रहे हैं। NaOH, CaOH2 और NH4OH, अमोनियम हाइड्रोक्साइड और H2SO4, ठीक है। क्या बोल रहे हैं? सोडियम में कौन सा क्षार, सॉरी, साबुन में कौन सा क्षार होता है, ये पूछ रहा है क्वेश्चन में, ठीक। देखते हैं क्या बोल रहे हैं। ये वाला क्या बोलता है? विरंजक चूर्ण बनाने के लिए इसका यूज किया जाता है, ऑप्शन नंबर बी को, ठीक। अमोनियम हाइड्रोक्साइड ये भी नहीं होगा, ठीक। अब क्या बोल रहा है? H2SO4 क्षार पूछ रहा है। H2SO4 एक प्रकार का क्या है? एसिड है, ठीक है। क्या पूछ रहे हैं हम लोग को? क्षार पूछ रहे हैं। तो क्षार को हम लोग को पता लगाना है। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर एक इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सोडियम हाइड्रोक्साइड का यूज हम लोग किस में करते हैं? साबुन बनाने में इसका यूज किया जाता है। साबुन में कौन सा क्षार होता है? क्वेश्चन अगर घुमा के पूछे कि साबुन में कौन सा क्षार का यूज होता है, या साबुन बनाने में या डिटर्जेंट बनाने में कौन सा क्षार का यूज होता है, तो NaOH इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या बोल रहे हैं। कॉमन सॉल्ट इज केमिकली नोन एज? सामान्य नमक का रासायनिक नाम है, ठीक है, सामान्य नमक का रासायनिक नाम है। पहला क्या बोल रहे हैं? Na2CO3, ठीक, सोडियम कार्बोनेट। फिर क्या बोल रहे हैं? KCl, पोटेशियम क्लोराइड। फिर बोल रहे हैं NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड, और ये सोडियम कार्बोनेट, ये धावन सोडा बोलते हैं इसको, ठीक। पोटेशियम क्लोराइड और ये NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? NaCl इसका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। ए सॉल्यूशन विथ pH 14 इज, 14 वाला घोल होता है, pH जिसका 14 है वो क्या हो जाएगा? उसको देखते हैं क्या बोल रहे हैं। ए न्यूट्रल, फिर बोल रहे हैं हाईली एसिडिक, हाईली बेसिक और स्लाइटली एसिड। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हाईली बेसिक, ठीक है, क्योंकि 14 नंबर किसमें आ जाएगा? 7 से इस बार हमारा क्षार को डिनोट करता है, ठीक है। अब क्या बोल रहा है? विच इंडिकेटर्स इज यूज्ड इन टाइट्रेशन? टाइट्रेशन में कौन सा सूचक का उपयोग होता है? टाइट्रेशन में सूचक का, इंडिकेटर का
तो इंडिकेटर क्या करता है कि वो कैसा कलर दिखा रहा है एसिड और बेस पे, वो हमें शो करता है। तो इंडिकेटर का हम लोग क्या करते हैं, यूज़ करते हैं। ठीक, तो ऑप्शन क्या बोल रहे हैं, ऑप्शन नंबर मेथिल ऑरेंज, फिर क्या बोल रहे हैं टर्मरिक, और फिर क्या बोल रहे हैं चाइना रोज, और क्या बोल रहे हैं ऑनियन। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, मेथिल ऑरेंज, जिसका यूज़ हम लोग क्या करते हैं, सूचक के रूप में या इंडिकेटर के रूप में यूज़ करते हैं। ठीक है, केमिकल रिएक्शन के टाइम हम लोग इसका इंडिकेटर का यूज़ करते हैं, वो बताता है, इंडिकेट करे कि इसमें एसिड है या बेस है। ठीक, अब क्या बोल रहे हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नेचुरल इंडिकेटर, निम्न में से कौन सा एक प्राकृतिक सूचक है। ठीक है, प्राकृतिक सूचक है, क्या क्या है देखते हैं। ऑप्शन नंबर ए फिनोप्थिलीन, और बोल रहे हैं मेथिल ऑरेंज, लिटमस और थाइमोल ब्लू। क्या बोल रहे हैं, थाइमोल ब्लू। इसका क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, लिटमस हो जाएगा। इसमें कहीं ना कहीं क्या क्या केमिकल यूज हुआ है, कौन कौन इसमें, ऑप्शन नंबर फिनोप्थिलीन में मेथिल ऑरेंज और थाइमोल ब्लू, ये सब क्या है केमिकल हैं। और ये लिटमस हमारा क्या है प्राकृतिक क्या है इंडिकेटर है। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज हाईएस्ट पीएच वैल्यू, निम्न में से कौन किसका पीएच सबसे अधिक होता है, किसका पीएच अधिक होता है देखते हैं। ऑप्शन नंबर ए क्या बोल रहा है HCl, फिर बोल रहे हैं विनेगर, फिर क्या बोल रहे हैं NaOH और मिल्क। ठीक है, हमारे पास 4 ऑप्शन दिए हैं, देखते हैं क्या है। विनेगर नहीं होगा, ये एसिड है लेकिन स्ट्रॉन्ग एसिड में नहीं आएगा। ठीक, अब क्या बोल रहे हैं सॉरी, अब क्या बोल रहे हैं HCl विनेगर और NaOH, और क्वेश्चन क्या लिया है, निम्न में से किसका पीएच मान सबसे अधिक होता है, इसका पीएच मान सबसे अधिक होता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा NaOH इसका NaOH करेक्ट आंसर हो जाएगा। हम लोग को क्या पूछा है, हाईएस्ट पीएच वैल्यू। ठीक है, हाईएस्ट पीएच वैल्यू मतलब 7 से इस साइड जाएगा, वो हमारा क्या हो जाएगा, हाईएस्ट पीएच वैल्यू हो जाएगा। ठीक है, हाईएस्ट पीएच वैल्यू क्या हो जाएगा, तो NaOH क्या हो जाएगा, हाईएस्ट पीएच वैल्यू वाला आंसर होगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, विच एसिड इज फाउंड इन एंड स्टिंग, चींटी के डंक में कौन सा अम्ल प्रेजेंट होता है, चींटी के डंक में कौन सा अम्ल प्रेजेंट होता है। पहला ऑप्शन क्या बोल रहा है एसिटिक एसिड, ठीक, फिर बोल रहा है सेकेंड फॉर्मिक एसिड, 3 नंबर बोल रहा है सैट्रिक एसिड और लैक्टिक एसिड। ठीक है, लैक्टिक एसिड, इसको हम लोग वर्ड को तोड़ के देखते हैं, क्या बोल रहा है लैक्टिक, लैक्ट से आ रहा है तो लैक्टोज, तो ये किस में प्रेजेंट रहता है, मिल्क में। ठीक है, अब क्या बोल रहा है सैट्रिक एसिड, हम लोग पढ़े सैट्रिक एसिड किस में पाया जाता है, लेमन में। अब क्या बोल रहा है एसिटिक एसिड, ये कहाँ पाया जाता है, विनेगर, विनेगर या सिरका में। अब बचा कौन सा, फॉर्मिक एसिड, इसे राइट आंसर हो जाएगा। चींटी के डंक में कौन सा एसिड प्रेजेंट रहता है, फॉर्मिक एसिड इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या बोल रहे हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड टू न्यूट्रलाइज एसिड इन सॉइल, मृदा में अम्लता को संतुलित करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, मृदा में अम्लता को संतुलित करने के लिए कौन सा करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है अम्लता को। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए क्या बोल रहा है लाइम चूना, फिर बोल रहा है विनेगर, फिर क्या बोल रहा है अमोनिया, और फिर बोल रहा है सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा चूना, क्या हो जाएगा लाइम, इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्योंकि ये देखो ये तीनों तो हमारा क्या है एसिड है, अब एसिड को और थोड़ी डालेंगे उसकी अम्लता को करने के लिए, तो और बढ़ जाएगा ना। तो चूना क्या है एक बेस है, तो हम लोग अम्लता जैसे मिट्टी में बढ़ गई है उसको हम लोग चूना डाल के क्या कर सकते हैं, बैलेंस कर सकते हैं। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा चूना। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए यूज ऑफ पीएच, नॉट, निम्न में से कौन सा उपयोग पीएच का उपयोग नहीं है। ठीक है, नॉट बोल रहा है, देखते हैं ऑप्शन नंबर ए क्या बोल रहा है टेस्टिंग सॉइल, मेजरिंग प्योरिटी ऑफ गोल्ड, अब क्या बोल रहा है टेस्टिंग वाटर क्वालिटी, और बोल रहा है डायग्नोसिंग हेल्थ इश्यूज। ठीक है, 4 ऑप्शन दिया है, निम्न में से कौन पीएच का उपयोग नहीं है, निम्न में से कौन पीएच का उपयोग नहीं है। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा मेजरिंग ऑफ प्योरिटी ऑफ गोल्ड, सोने की शुद्धता को मापना, इसका क्या हो जाएगा पीएच में वो नहीं। क्योंकि देखो मिट्टी के जांच के लिए पीएच हम लोग टेस्ट करेंगे पीएच की, एसिड वाला एसिड की एसिडिक क्वालिटी ज़्यादा है मिट्टी में या क्षार की क्वालिटी ज़्यादा है, तो मिट्टी तो हम लोग टेस्ट करेंगे। ठीक, अब क्या बोल रहे हैं जल की गुणवत्ता,
कई जगह अगर हम लोग जब वाटर सैंपल लेते हैं उसको भी हम लोग टेस्ट करते हैं कि कौन सा वाटर ज़्यादा एसिड नेचर का है, बेसिक नेचर का है, न्यूट्रलाइज्ड है। ठीक, अब क्या बोल रहा है स्वास्थ्य जांच, इसमें भी हम लोग यूज़ करते हैं किसका, पीएच वैल्यू का। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सोने की शुद्धता, इसमें पीएच वैल्यू मैटर नहीं करता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मिल्क टर्न सॉर ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ, दूध का खट्टा होने पर बनता है, दूध खट्टा होने पर बनता है, क्या बनता है देखते हैं। पहला साइट्रिक एसिड बोल रहा है, फिर बोल रहा है एसिटिक एसिड, अब क्या बोल रहा है लैक्टिक एसिड, और क्या बोल रहा है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ठीक है, HCl नहीं होगा, फिर बोल रहा है साइट्रिक एसिड ये भी नहीं होगा, और एसिटिक एसिड ये भी नहीं होगा। क्या बोल रहा है लैक्टीज, लैक्टोज, इसका क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर लैक्टिक एसिड। ठीक है, दूध खट्टा होने पर बनता है क्या, लैक्टिक एसिड, इसका क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। बहुत बार एक क्वेश्चन आया है एग्जाम में, ध्यान रखिए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए एल्कलाइन इन नेचर, निम्न में से कौन सा क्षारीय स्वभाव का है। ठीक है, क्षारीय स्वभाव का है नींबू का रस, फिर बोल रहा है सॉफ्ट सॉल्यूशन, फिर बोल रहा है विनेगर और कोला। देखते हैं ऑप्शन को तोड़ के क्या बोल रहा है। नींबू का रस टेस्ट में खट्टा रहता है, ठीक, ये नहीं होगा। फिर क्या बोल रहा है विनेगर, ये भी क्या होता है, ये भी क्या होता है विनेगर, ये भी सिरका टेस्ट में क्या होता है खट्टा रहता है। अब क्या बोल रहा है कोला, ये भी थोड़ा सा जलन या थोड़ा सा टेस्ट इसका भी अलग टाइप से रहता है। ठीक, अब क्या बचा साबुन का घोल, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा साबुन का घोल, इससे क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक, थैंक यू क्लास, जल्दी से आप टेस्ट दीजिए और ज्वाइन कीजिए और टेस्ट में इनरोल हो जाइए जल्दी से जल्दी, क्योंकि टाइम अभी बचा नहीं है। थैंक यू सो मच।